अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सब्त तलाता मुहर्रम अल्फ अरबामिया खमसा अरबाइन हिजरी। आज सनीचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता। जुलाई की 22 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह क़सस आयत नंबर 63 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालल्लज़ीना, कहा वो लोग जिन्हें हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु, साबित हो गया था उनके ऊपर बात यानी अजाब का हुक्म। रब्बना, ए हमारे रब, हाउलाई, ये है वो, अल्लज़ीना अग़वैना, वो जिन्हें हमने गुमराह किया, जिन्हें हमने बहका दिया। अग़वैना, हमने उन्हें बहका दिया। कमा गवैना, जैसे कि खुद हम बहके हुए थे। तबर्राना इलैका, हम बेजारगी करते हैं उनके तरफ से, यानी तेरी तरफ, यानी हम तेरी तरफ रुजू करते हैं उनसे बेजार होकर। मा कानू, वो ना थे, इलैना, हम सिर्फ हमारी याबुदून, इबादत करते। कहेंगे वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह के तरफ से सजा या गुनाह का उनके ऊपर हक कलीमा फैसला हो चुका हो, यानी जिनके लिए अजाब का फैसला हो चुका है, वो लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? ये अल्लाह, ए हमारे रब, ये है वो लोग जिन्हें हमने बहकाया था, जैसे कि खुद हम भी बहके हुए थे, और हम तो इनके इनके मुकाबले में हम इनसे तेरे तरफ बेजारगी का इजहार करते हैं, और वो नहीं थे हमारी इबादत करने वाले। देखें क्या कहा जा रहा है, क्या कैसे कहा जा रहा है, जरा गौर से सुनिए कि वो लोग जिनके ऊपर जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, यानी जो खुद जहन्नमी होंगे, वो जो सो कहेंगे, ए अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्हें हमने बहका दिया था। तो पता क्या चला, खुद वो जहन्नमी थे, खुद भी गुमराह थे और दूसरों को भी गुमराह किया था। बल्कि कहेंगे जैसे कि हम खुद गुमराह थे, वैसे ही हमने इन्हें भी गुमराह कर दिया था। ये कौन लोग होंगे? ये वो बदबख्त होंगे जो दुनिया में जो सो बुरे लोगों की, यानी जो बुरे मौलवी लोग हैं, जो बुरे पेशवा जो लोग होंगे, वो लोग खुद गुमराह होंगे, दूसरों को जो गुमराह करते हैं। आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप को दीन के ठेकेदार समझते हैं, दीन के जो सो बड़े बड़े अपने आप को जो सो वो जिम्मेदार समझते हैं, और वो दावा करते हैं कि हमारे पीछे चलो, हम तुमको जन्नत में ले जाएंगे, हमारे जमात में आ जाओ, हमारे फिरके में आ जाओ, हम जो सो तुमको जन्नत में ले जाएंगे। तो ऐसे लोग खुद गुमराह थे, गुमराह रहेंगे, गुमराह है, और वो खुद लोगों को भी गुमराह करेंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में जब कल क़यामत में उनके लिए सजा मुकर्रर हो जाएगी, और वो जो सो अपने उन चेले चपाटों के लिए, अपने जो मुरीद थे जिनको इन्होंने दुनिया में गुमराह करके रखा था, उनके तरफ इशारा करके कहेंगे कि या अल्लाह, ये है हमारे, ये है वो लोग जिन्हें हमने गुमराह किया था। यानी एतराफ़ करेंगे, मानेंगे कि हाँ, हम उनको गुमराह किए थे। फिर कहेंगे जैसे कि खुद हम गुमराह थे, यानी खुद हम भी गुमराह थे और हमने इनको गुमराह किया था, और हम उनसे बेजार है। मतलब क्या है कि हम तो थे ही गुमराह, और हमने इनको थोड़ा सा इसको इशारा किया, हमने इनको थोड़ी सी दावत दी, तो ये फौरन हमारे तरफ चल आए, हमारी तरफ खींचे आए। हमने इनके ऊपर कोई ज्यादा मेहनत नहीं की, हमने इनको थोड़ा सा जो सो अपने तरफ रुझान करवाया, तो वो हमारे तरफ दौड़ते आ गए। और उस दिन वहां पर कहेंगे कि अल्लाह, हम इनसे बेजार है और हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर दुनिया में तो वो बड़े बड़े ख्वाब दिखाया करते थे, लोगों को जन्नतों के ख्वाब दिखाया करते थे, और दावे करते थे कि हमारे पीछे चलो, हमारे बड़ों के पीछे चलो, हमारी बात को मानो, हम तुमको जन्नत में ले जाएंगे। और कल क़यामत में जब देख लेंगे कि खुद उनका मामला ये होगा कि वो जहन्नम रसीद हो रहे हैं, तो फिर कहेंगे कि जो सो हम तो इनसे बेजार है, हमको इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और कहेंगे कि दर हकीकत में ये हमारी बंदगी करते ही नहीं थे। मतलब क्या है कि अपने पीछे खुद दुनिया में चलाते थे उनको, और अपने बड़ों के पीछे और गुमराही में ले जाते थे, लेकिन वहां पर जाकर बरात का इजहार करेंगे, दावा करेंगे, और कह देंगे कि ये हमारी इबादत ही नहीं करते थे। तो जरा अंदाजा करें कि उस वक्त में उन लोगों का क्या हाल होगा, क्या बनेगी उनकी, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को छोड़कर ऐसे ऐसे लोगों के पीछे लग गए, ऐसी ऐसी ताकतों
वालों के पीछे लग गए या ऐसे ऐसे गुमराह लोगों के पीछे लग गए और समझे कि ये तो हमको जन्नत में लेके जाएंगे, ये तो सीधा हमको जन्नत में ले जाएंगे, हम नमाज रोज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं है हमको, हम तो फलां के मुरीद हैं, हम तो फलां हमारे मुर्शिद है और फलां हम सिलसिले से हैं, फलां के पीछे चलने वाले हैं, फलां जो हमारे हम उनकी नज़र नियाज करते हैं और दुनिया में तो खुश होते थे, और जो लोग उनको दुनिया में से रोकते थे उनको कहते थे कि तुम तो गुमराह हो, तुम बद्दीन हो, तुम तो औलिया अल्लाह के दुश्मन हो। लेकिन कल क़यामत में क्या होगा, जिनके पीछे ये चलते थे और जिनके खिलाफ दुनिया में कुछ सुनना गवारा नहीं करते थे, लेकिन वही लोग कल क़यामत में अल्लाह के सामने इनसे बेज़ारगी का इज़हार कर रहे होंगे और कहेंगे कि ये हम इनसे ये हमारी इबादत ही नहीं किया करते थे। यानी दुनिया में तो उनको मजबूर किया करते थे, उनको लुभाया करते थे कि आओ हमारे पीछे चलो, हम जो इसे कहते हैं कहो, लेकिन वहां पर अपने आप को अपने हाथ उठा लेंगे, इनसे बेजार हो जाएंगे। तो जरा आज दुनिया में रहते हुए उन लोगों को जरा ख्याल कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि जो आज दुनिया में अपने बड़ों को सब कुछ समझते हैं, अपने बड़ों के पीछे जो देखा देखी लोगों के पीछे जैसे भेड़ बकरी जैसा एक के पीछे जाती है ना, उसी तरीके से आज दुनिया में मुसलमानों का हाल यही है कि वो अंधे बन के किसी एक के पीछे चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि जो कुछ ये कह रहा है क्या इसमें कोई हकीकत भी है, जो कुछ ये कह रहा है क्या उसमें उसके पास कुरान और हदीस से कोई दलील है। जो ये दावे कर रहे हैं कि हम तुमको जन्नत में ले जाएंगे, हम तुम्हारे लिए फलां काम करेंगे, क्या इनके खुद के लिए जन्नत की कोई गारंटी है इनके पास? ये सबसे पहले पूछने की जरूरत है। आज जो बुरे मौलवी लोग हैं जो अपने आप को बड़े बड़े दीनदार और दीन के चौकीदार समझते हैं, कभी हमने उनके बारे में सोचा, कभी हमने उनको क्वेश्चन किया कि क्या ये हमको जन्नत में ले जाने का जो वादे करते हैं, जो हमको बड़े बड़े वादे कराते हैं, क्या इनकी खुद की जन्नत पक्की है? क्या इन लोगों के बारे में कोई गारंटी है कि यही सही रास्ते पे है? तो अगर ये समझ लें, हम ये सोच लें, तो फिर इस तरीके की हालत से बच सकते हैं। क्योंकि कल क़यामत में जब वो बरात का इजहार करेंगे तो दुनिया में तो हमने सच्चे एक अल्लाह को पुकारा नहीं, अल्लाह की तरफ रुजू किया नहीं और अल्लाह के साथ तो शिर्क करते रहे फलां 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 को, और उम्मीद करते रहे कि ये हमको बचा लेंगे। लेकिन मामला क्या है, वहां पर बिल्कुल बरक्स है, और वो बचाना तो दूर, इनसे बेजारगी का इजहार कर रहे होंगे। तो उस वक्त में क्या हालत बनेगा, उसका भी अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत अच्छी तरीके से नक्शा खींचा है। वो इस तरीके से कि जो लोग जो चौधरी किस्म के, जो मुर्शद किस्म के जो बड़े होंगे ना, उनको उनके मुरीदों से पहले ही जहन्नम में डाल दिया गया होगा। क्योंकि जितना जो बड़ा गुनाहगार होता है उसको उतना पहले उसको सजा मिल रही होती है। तो ये जो मुरीद बन के, जो अंधे बन के, जो उनके पीछे चल के जहन्नम रसीद हो रहे होंगे ना, उनको जब जहन्नम में डाला जा रहा होगा, जब उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, वहां देखेंगे वो बड़े, उनके जो बड़े हैं वो पहले से ही जहन्नम में मौजूद है। उस वक्त में इनका हाल इतना बुरा होगा और वो चीख कर कहेंगे कि या अल्लाह, ये है हमारे बड़े जिन्होंने हमको बहकाया था, जिन्होंने हमको गुमराह किया था। और कहेंगे अल्लाह से, या अल्लाह इनको दुगना अजाब दे। जाहिर बात है कि दुनिया में उनके पीछे चलकर गुमराह हुए थे, उनकी बात सुनकर जो सो अब जहन्नम रसीद हुए थे, तो अब हकीकत का पता चल गया, तो अब कहेंगे कि या अल्लाह इनको दुगना अजाब दे। तो देखें, दुनिया में तो उनकी इतनी इज्जत करते थे, दुनिया में तो उनके खिलाफ कुछ बात सुनना नहीं चाहते थे, दुनिया में समझते थे ये हमारे बुजुर्ग है, ये हमारे पीर है, ये हमारे वली है, ये फलां है, ये फलां है, इनके नक्शे कदम पर हम चलकर हम जन्नत में जाएंगे, हम उनकी जूतियां उठाकर अपने सरों पर रखने को ताज, उसका फख्र समझते थे। लेकिन कल क़यामत में क्या होगा, जब उनको अपने से पहले जहन्नम में देखेंगे और पता चल जाएगा कि इनके पीछे चलकर हम जहन्नम में आ रहे हैं, तो उस वक्त में चीख कर कहेंगे कि या अल्लाह इनको दुगना अजाब दे। उस वक्त में वो सामने से उन लोग शर्मिंदा होकर इनसे माफी मांगना तो दूर, वो भी इनके खिलाफ अपनी दुश्मनी का इजहार करते हुए कहेंगे कि तुम खामोश हो जाओ, तुमको हमने तो थोड़ी गुमराह किया था, हम तुमको तो अपनी तरफ से हमने थोड़ा सा तुमको बुलाया था, तुम खुद आ गए थे, हम पर मलामत ना करो, तुम और हम बराबर है। तो अंदाजा करें कि उस वक्त में ये आपस में लड़ रहे होंगे, आपस में एक दूसरे के ऊपर लान तान कर रहे होंगे। लेकिन आज मामला क्या है कि एक दूसरे के आज जो सो उनके खिलाफ बात सुनना नहीं चाहते हैं, उनको सब कुछ इख्तियारात दे रखा है अल्लाह के बारे में, अल्लाह के जो इख्तियारात थे वो उनको दे रखा है। तो बहरहाल लोगों को समझने की जरूरत है आज मामला क्या है। अभी पिछले दिन मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी थी अपने ग्रुप वगैरह पे, हम आप लोगों ने देखा होगा। अंदाजा करें कि वो आज दुनिया में अपने आप को जो बड़े बड़े पीर समझते हैं, जिनके पीछे लोग हजारों की तादाद में उनके पीछे जाते हैं, उनकी बातों को, उनकी मीठी मीठी बातों को
लोग सुनकर कुरान की आयतें समझते हैं, कुरान का हुक्म समझते हैं, और वो जालिमों के पास, उनके पास ऐसी चरब जबानी होती है, ऐसे ढोंग होते हैं, जिसके वजह से वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो लोग समझते हैं कि वाह 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 वाह, ये तो बड़ी दीन की बात कर रहे हैं, ये तो कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं। और उस जालिम का हाल क्या है कि भीख मांग रहा है, और जो सो गौसे आजम कह रहा है कि या गौसे आजम हमारी मदद कीजिए, हम तो फलां हैं, हम तो तुम्हारी ये है। इस तरीके से उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है, चीख रहा है उनकी मजार पर जाकर, जबकि अल्लाह के सामने ये चीज, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाली बात है। जो अल्लाह के सामने करना था, अल्लाह से मांगना था, वो किसी बुजुर्ग, किसी वली के खबर के पास जाके मांग रहा है। जबकि हकीकत हाल क्या है, कुरान में अल्लाह ताला ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि जो दुनिया से जा चुके हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको नहीं सुनवा सकते, जो खबरों में मदफून हैं, जो मर चुके हैं। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को जो सो नहीं सुना सकते, तो ये 14वीं सदी का ये बुरा मौलवी किसी के सामने जाकर, किसी के खबर के पास जाकर, चीख कर चिल्ला कर उनको सुना सकता है, और उनसे ऐसे मदद तलब कर रहा है, ऐसे चीख रहा है, ऐसे गिड़गिड़ा रहा है, जैसे कि कभी उसने शायद अल्लाह के सामने ऐसे गिड़गिड़ाया नहीं होगा। तो जरा अपने दिलों पर ठंडे दिमाग से, अच्छे इत्मीनान से, बिना गुस्से में आके, बिना नाराज हुए के, जरा सीनों पे हाथ रख के सोचे कि क्या ऐसे बुरे मौलवियों की बातों को सुनकर हम जन्नत में जा सकते हैं? क्या ऐसे बुरे मौलवियों के ऊपर ये बात फिट नहीं होगी जो कहेंगे या अल्लाह, जिनके बारे में कल क़यामत में सजा साबित हो चुकी होगी। और यकीनन ये बुरे मौलवी लोग जब तक कि वो तौबा नहीं करेंगे अपने गुनाहों से, गलतियों से, ये वही हाल उनका होने वाला है कि कल क़यामत में उनके लिए बुरे फैसले होंगे। और जब बुरे फैसले होंगे और इनके पीछे जो लोग गुमराह हुए थे, उनकी निशानदेही करके कहेंगे, या अल्लाह, हमने इनको गुमराह किया था, इनको हमने ही गुमराह किया था, जैसे कि हम खुद गुमराह थे। तो ये बुरे मौलवियों का हाल है। आज हम मुसलमानों को अपनी फिक्र करते हुए, कोई भी इंसान, अगरचे कि वो बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधे हो, बड़ी बड़ी ढोंग कर रहे हो, और मीठी मीठी बातें करके लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हो, तो कभी भी उनकी मीठी बातों पर, उनके ढोंग पर, उनके नजरों, उनके चेहरों पर और उनके ड्रामे पे ना जाएं। उनके देखें कि वो किस तरफ बुला रहे हैं, क्या वो कुरान और हदीस के तरफ बुला रहे हैं या जहन्नम के रास्ते के तरफ बुला रहे हैं। यकीनन ऐसे बुरे मौलवी लोग जहन्नम के रास्ते के तरफ बुला रहे हैं, और हम बेवकूफ हैं जो उनके पीछे चलते हैं, और हम समझते हैं कि ये तो हमको जन्नत पे ले जाएंगे। और फिर मामला वही होगा जो कुरान में आज इस आयत में अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया, और वो ऐलान करेंगे कि या अल्लाह, हमने इनको गुमराह किया था जैसे कि खुद हम गुमराह थे। तो उस वक्त में वो ऐलान करने पर, उस वक्त में आप, हम जो मुसलमान जो भोले भाले उनके पीछे चल पड़े थे, उनका हाल क्या होगा अंदाजा करें। और फिर इस वजह से तो वो जब उनको जहन्नम में देखेंगे तो अल्लाह के सामने कहेंगे कि या अल्लाह, ये है वो हमारे बड़े जिन्होंने हमको गुमराह किया था। तो उस वक्त में चीखने का, चिल्लाने का, उस वक्त में फिर अल्लाह के सामने कहेंगे कि या अल्लाह, हमको दोबारा दुनिया में जाने दे, ताकि हम जब दुनिया में जाएंगे तो इनको अपने पैरों के नीचे रौंदे। आज उनकी जूतियों को अपने सरों पर उठाने को फख्र समझता है इंसान, कल क़यामत में जब देख लेगा कि उनकी हैसियत क्या थी, उनकी हकीकत क्या थी, और किस तरीके से उन्होंने गुमराह किया था लोगों को, उस वक्त में इनको चीखेंगे, ये चिल्लाएंगे, इनके दिल में आग भड़केगी, और कहेंगे कि अल्लाह, हमको दोबारा दुनिया में जाने दे, हम उनको अपने पैरों के नीचे रौंदेंगे। लेकिन ना दुनिया में दोबारा आने दिया जाएगा, ना उनके उस वक्त के गैस और गुस्से का कोई फायदा होगा, ना उस वक्त में वो चीखने चिल्लाने से और अल्लाह के सामने कहने से कि या अल्लाह, ये है हमारे बड़े जिन्होंने हमको गुमराह किया था। आज दुनिया में जब उनको कहा जाता तो कहते हैं कि नहीं, बोले हमारे बड़े जिस जो कहते हैं हम उनके पीछे चलते हैं, अगर और वो जो कुछ कहते हैं उनकी जिम्मेदारी है, हम तो जाहिल है, हम तो भोले भाले हैं, हमको दुनिया से फिक्र, हमसे फुर्सत ही नहीं है दुनिया से कि हम दीन की तरफ चलें या दीन की तहकीक करें, तो लिहाजा हम इनके पीछे चलते हैं। वो अल्लाह अल्लाह उनको पकड़ेगा। आज दुनिया में लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट तौर पे अपने दिलों को दिलासा देने के लिए कहते हैं, अगर वो गुमराह है तो अल्लाह ताला उनको पकड़ेगा, हम तो बहरे उनके पीछे चल रहे हैं, हम तो नादान हैं, हम तो भोले भाले हैं। ये बहाने दुनिया में तो हम अपने आप को, अपने ज़मीर को जो जोड़ता है उनको उनका ज़मीर, कि क्यों तुम खुद दीन नहीं सीखते, क्यों तुम खुद अपने दीन के तरफ हक को तलाश नहीं करते, जब दुनिया के लिए तुम तो सब कुछ करते हो तो दीन के लिए क्यों नहीं करते हो। तो उस वक्त में लोग इस तरीके के हीले बहाने करके अपने आप को दिलासा दे लेते हैं, और अगर कोई उनको समझाने की कोशिश करा तो उनको रोकते हैं कि भाई
भाई हमारे सामने कुछ मत कहो, हम तो दुनियादार हैं, हम तो दुनिया में ही हमारी 24 घंटे हमारे दुनिया की फिक्र में लगे हुए हैं, अब हमको आखिरत की फिक्र की कहाँ टाइम है। हम वो जो भी है छोटे मोटे रस्में रिवाजें जो है, जो कुछ नजर नियाज कर लेंगे, कुछ जो से नजराने दे देंगे हमारे बड़े मौलवियों को, और वो हमको जन्नत में लेके चले जाएंगे, जहन्नम से बचा लेंगे। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को ये नहीं कहते, ए मेरी बेटी, दुनिया में अगर तू कुछ से मांगना है तो मांग ले, कल क़यामत में मैं तेरे कोई काम नहीं आ सकता। उसी तरीके से जो सो कितने ही सहाबा इकराम ने, हर एक ने जो सो यही कहा है अपने औलाद के बारे में, अपने खानदान वालों के लिए, कि तुम अपनी फिक्र करो। जहां पर दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने गर्क होता हुआ देख रहे हैं, उसको बचा नहीं सक रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अबू तालिब, उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी फिक्र किया करते थे। उन्होंने कोशिश किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश किया कि वो काश अपने उनके आखिरी वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में ही सही कलीमा पढ़ ले, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा। और अल्लाह ताला ने कह दिया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसको चाहते हैं उसको हिदायत नहीं दे सकते हैं, अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत दे सकता है। लेकिन आज हमारे बुरे मौलवी लोग ठेका लेके रखे हुए हैं, वो सीने ठोक ठोक कर कहते हैं हमारे पीछे चलो, हम तुमको जन्नत में ले जाएंगे, हम ही सही रास्ते पर हैं, हम ही फलां हैं। तो जरा इंसानों को गौर और फिक्र करने की जरूरत है। अपनी अपनी फिक्र करें, अपने बारे में जरा जान ले, कोशिश कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भूले बनकर पीछे चल रहे, अंधे बनकर। कल क़यामत में जब अल्लाह के पास जाएंगे तो मामला पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। उस वक्त में चीखेंगे चिल्लाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। वकील उदउ शुरकाअकुम, और कहा जाएगा कि पुकारो अपने शरीकों को, फदउहुम, बस वो उन्हें पुकारेंगे, फल यस्तजीबू लहुम, बस वो जवाब नहीं दे सकेंगे उन्हें, वराउल अजाबा, और वो देख लेंगे अजाब को, लो अन्नहुम कानू, काश के वो होते यह तदून, हिदायत याफ्ता। देखें और क्या कहा जा रहा है, उनसे कहा जाएगा कि अपने शरीकों को पुकारो, और वो पुकारेंगे भी, लेकिन जिनको पुकारेंगे उनकी इस्तिताअत नहीं होगी कि वो जवाब दे सके, और ये लोग जो सो अपने अजाब को देख लेंगे। क्या तो अल्लाह ताला कहेंगे काश वो हिदायत पाए हुए होते। यानी दुनिया में जिसको आज सोते उठते जागते या अली अल मदद, या गौस अल मदद, या फलां के नारे लगाते हैं, या गौस आजम कहते हैं, कल क़यामत में, और इन्होंने दुनिया में उनको अल्लाह का शरीक ठहरा के रखा था, तो कल क़यामत में अल्लाह ताला उनको कहेगा कहाँ है मेरे शरीक जिनको तुम मेरा शरीक गुमान करते थे, यानी कहाँ है वो जिनको तुम मेरा शरीक, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, और वो कहेंगे या अल्लाह हम तो, वो तो गुम हो गए हमसे। फिर उसी तरीके से उस दिन अल्लाह ताला कहेगा पुकारो उनको जिनको तुम दुनिया में मेरे को छोड़कर माबूद समझते थे, जिनकी तुम इबादत करते थे, जिनको जो सो जहन्नम से बचाने वाला समझते थे, जिनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते थे, जिनके बारे में तुम ये गुमान करते थे कि ये हमको जन्नत में ले जाएंगे, ये हमको जहन्नम से बचा लेंगे। तो उनको कहा जाएगा आज पुकारो उनको, यानी जिनके बारे में तुम गुमान करते थे आज उनको पुकारो। और वो पुकारेंगे भी डेस्परेटली जो सो, क्योंकि अब कुछ हाल नहीं होगा, खास तौर पे वो अजाब को देख लेंगे। उस वक्त में आखिरी तड़प के तौर पर और आखिरी कोशिश के तौर पर वो उनको पुकारेंगे, लेकिन पुकारने के बाद क्या वो जवाब दे सकेंगे? वहां पर तो हालत क्या होगी, अंबिया इकराम जैसे अंबिया इकराम जो बड़े बड़े अंबिया इकराम है, उनकी भी हिम्मत नहीं होगी कि कल क़यामत में अल्लाह के सामने कोई खड़ा होकर जवाब दे सके या कोई अल्लाह के सामने बात कर सके। तो ये मुशरिकीन जिनसे उनको पुकारेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसको उनको जवाब दे सके। आज ये बुरे मौलवी लोग जो कहते हैं कि हमारे पीछे चलो, हमारे बड़ों के पीछे चलो, हम तुमको जन्नत में ले जाएंगे, वो फलां के सदक़े में, फलां के तुफैल में हम जन्नत में जाएंगे, हम फलां का दामन पकड़कर जन्नत में जाएंगे, ये सारे के सारे शैतानी जो हथकंडे हैं, ये सही शैतान के चेले हैं जो खुद गुमराह है और दूसरों को गुमराह करते हैं। तो इनके बहकावे में अगर आकर हमने दुनिया में उनके पीछे चलते रहे तो कल क़यामत में जाकर वहां पर यही हाल होगा कि कहा जाएगा कि पुकारो, और वो पुकारने की कोशिश करेंगे, पुकारेंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वहां पर वो जवाब दे सके। तो अंदाजा करें कि उस वक्त में इनकी क्या बनेगी, क्योंकि अल्लाह को तो पुकारे नहीं थे, वो अल्लाह की इबादत तो करते नहीं थे, अल्लाह के साथ लोगों को शरीक करते थे। अल्लाह की जो इबादत की जो किस्में हैं, तवाफ, नजर, रोजा और इबादतें, सजदा, रुकू
ये सब कुछ जो इबादत की शक्लें हैं उनमें से जो सो दूसरे अल्लाह के अलावा को किया करते थे और दुनिया में उनको खुश करने की कोशिश करते थे, इस गरज से कि कल क़यामत में ये हमारे काम आएंगे। लेकिन कल क़यामत में उनको वो पुकारेंगे कि हमारी मदद के लिए आओ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी उस वक्त में कि वो इनकी मदद के लिए आए या वो खड़े होकर कहें कि हम तुम्हारी सिफारिश करते हैं, हम तुम्हारी मदद करते हैं। तो अल्लाह ताला उस क़यामत के दिन हमको ज़लील व ख़ार होने से और इस तरीके की हालत होने से बचाए। और उसका अगर बचना चाहते हैं हम, तो आज दुनिया में आंखों को खोलने की ज़रूरत है। आज हम अल्लाह के अलावा जिन जिन को पुकारते हैं, जिन जिन की नजर न्याज़ें करते हैं, जिन जिन के बारे में अल्लाह की जो कुदरत के इख्तियारात है वो इख्तियारात हमने लोगों में बांट रखा है, वो सारे के सारों से बरी होना, उनसे तौबा करना, उनसे इस्तिग़फ़ार करना आज और अभी ज़रूरी और लाजिम है। और अगर नहीं किए, उसी हालत में मौत आ गई, तो फिर जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो नक्शा खींचा है उससे हमें और आपको बचाने कोई नहीं बचा सकता है। अल्लाह हम पर रहम करे, अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमको हमारी इस्लाह फरमा दे। और अल्लाह ताला उसी की इस्लाह फरमाता है, उसी को हिदायत देता है जो हिदायत की तरफ चलना चाहता है, जो तौबा करना चाहता है, जो शिर्क और बिदअत से बचना चाहता है, जो अपने बड़ों के पीछे अंधे बनकर भेड़ बकरियों की तरह जो कुछ वो कह दें उसको नहीं मानता है, बल्कि ठोक बजाकर, जैसे कि दुनिया में एक हांडी अगर आप खरीदने जाते हैं तो उसको दोनों अतराफ से ठोक बजाकर एक सुराही खरीदने जाते हैं, एक जो सो कोई छोटी सी 50-25 रुपए की चीज खरीदने जाते हैं तो उसको जांच लेते हैं, उसको ठोक बजाकर देख लेते हैं कि क्या वाकई ये सच्ची अच्छी भी है कि नहीं है, सही है कि गलत है। लेकिन दीन ही ऐसा हमारे पास हो गया है जिसको हम तहकीक नहीं करते। जो भी दीन नुमा जो शयातीन आज दुनिया में घूम रहे हैं, जो जो को बुरे शैतान के चेले हैं, जो गुमराह करने के लिए लोगों को दुकानें खोल के रखा है अपना पेट भरने के लिए, और वो जो शैतान के पीछे लगे हुए हैं वो ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत दीनदार नजर आ रहे हैं और दीन ज़ाहिरी तौर पर दीन की तरफ बुला रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत में वो जहन्नम की तरफ बुला रहे होते हैं। अगर हम उनके पीछे आंख बंद करके चलते रहे यहाँ तक कि मौत आ गई, तो फिर हालत हमारे सामने अल्लाह ताला पेश कर दिया है। इसीलिए तो कुरान को खोलकर पढ़ने के लिए हम कहते हैं कि अल्लाह के खातिर कुरान को पढ़ो, समझो, गौर करो, और इसमें जो अल्लाह ताला ने आखिरत में जो कुछ होने वाला है बुरे लोगों के साथ उस आईने को सामने रख दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ये मामला हो। आज हमारे पास वक्त है, हम यू टर्न ले सकते हैं। आज हमारे पास वक्त है, हम तौबा कर सकते हैं। आज हमारे पास वक्त है, हम अल्लाह की तरफ रुजू कर सकते हैं। सच्ची और पक्की तौबा कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें तो पिछले तमाम गुनाहों का अल्लाह ताला माफ कर देगा, और ऐसे जैसे कि हमने गुनाह किया ही नहीं है, बल्कि उन तमाम गुनाहों को नेकियों में बदलता है अल्लाह ताला जब इंसान शिर्क और बिदात से तौबा करता है तो। लेकिन सच्ची और पक्की तौबा करनी है, और ऐसी तौबा कि उसके बाद फिर उस रास्ते की तरफ पलट कर जाना नहीं है। और ये जो बुरे मौलवी लोग जो दुनिया में लोगों को बहकाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, लोगों को गुमराह करने का, जो शैतान के चेले हैं, उनसे अपने आप को दूर करें, उनसे अपने आप को बरी करें और जानने की कोशिश करें कि सच्चा और खरा और खोटे के अंदर फर्क करने की कोशिश करें। जो जाहिरी तौर पर दीन की तरफ बुला रहे हैं और जो हकीकत में दीन की तरफ बुला रहे हैं, इन दोनों में फर्क करके हक को कबूल करें, हक की तरफ चलने की कोशिश करें। वो 10 मिनट बाकी रह गए हैं। आज चूंकि शनिचर का दिन है, किसी के पास कोई सवाल है तो हम सवाल लेंगे इंशाल्लाह, और अगर किसी के पास सवाल नहीं है तो बहरहाल जो भी है मैं बात तो करते रहूंगा। अगर किसी के पास सवाल है, अगर आप सवाल पेश करेंगे तो अगर मेरे पास जवाब होगा तो मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहरहाल ये बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे लिए कि क्योंकि देखें हम खुश फहमी में हैं आज दुनिया में जो सो, और आज इस जो महीना चल रहा है मुहर्रम का महीना, इसमें भी आप और हम देखेंगे ऐसे ऐसे बुरे खुराफात लोग कर रहे हैं, और वो पूरे के पूरे मौलवी लोग ही है जो इस तरीके से झूठे सच्चे वाकयात को बयान कर 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 लोगों को गुमराह करते रहते हैं, और इतना गुलू करते हैं, इस तरीके से बातें करते हैं, और इतना जो से मिर्च मसाले लगाकर ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था। फिर जो सो नाहक तौर पर
ऐसों को गाली गलौज करेंगे जिनका गाली गलौज करना हमारे बस में, हमारे ज़बान पर हमको इख्तियार नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं ज़बान मुंह खोल कर बता दूं कि यजीद को आज इस महीने में, इस दिनों में जितनी गाली दी जाती है, जितना उसको बुरा भला कहा जाता है, जितना कोसा जाता है, उतना वो उसका लायक नहीं था। ना हमको इख्तियार है कि जो जा चुके हैं उनके बारे में इस तरीके के मामलात करें। क्यों कि ये तारीखी वाक़यात है, इसमें तारीख लिखने वालों ने और हम तक जो बुरे मौलवियों ने उसमें खलत मलत किया है, बहुत सारा हेर फेर हुआ है। ठीक है, उसके बारे में ना हमको उससे मोहब्बत है, ना हम उसको गाली गलौज करेंगे। उसका मामला अल्लाह के पास है। अगर उसने गुनाह किया है तो यकीनन गुनाह का सजावार है और अल्लाह ताला उसको सजा देकर रहेगा। और अगर उसने उस तरीके से गुनाह नहीं किया जिस तरीके से आज हमको बताया जाता है, और उसके बारे में नफरत का जहर घोला जाता है लोगों के दिलों में और गाली गलौज दी जाती है, अगर उसका लायक नहीं है तो फिर यकीनन उसका गुनाह और वबाल तो हम पर आएगा। तो लिहाजा ऐसे हालतों में हम अपने ज़बान को बंद रखेंगे। यकीनन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हमारे लिए बहुत बड़े गम की चीज़ है, यकीनन बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन ये ना पहला कोई गम था और ना ही ये कोई पहले शहीद थे, ना आखिरी है। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से भी बड़े बड़े सहाबा इकराम, बहुत बड़े बड़े बुलंद मुकाम वाले दुनिया में शहीद हुए हैं। उनकी शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से कहीं ज़्यादा वो दर्दनाक और अफसोसनाक है, और उनके मुकाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से कहीं ज़्यादा, यकीनन कहीं ज़्यादा ऊंचे हैं। लेकिन उनकी शहादत पे तो कोई इस तरीके का गम नहीं करता। हाबिल और काबिल में नियाज का जिक्र आया है, तो क्या नियाज करना चाहिए? यकीनन कुरान में अल्लाह ताला ने नियाज को जो सो अल्लाह की इबादतों में से एक इबादत जिक्र किया है, यानी नजर नियाज जो उसको कहा जाता है। जैसे कि हजरत मरियम का, जो उनकी वालिदा का बारे में जो है ना, बल्कि हजरत मरियम का ही, जब वो हामिला हो गई तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब लोग तुमसे अगर आके सवाल करने लगे तो कहो इन्नी नजरतु लिर्रहमानी सौमा, यकीनन मैंने नजर मानी है रहमान के लिए रोजे की। और उस जमाने में रोजे में लोग बात नहीं कर सकते थे। तो बहरहाल नजर और नियाज तकरीबन एक ही बात होती है। नियाज मतलब क्या है कि अल्लाह को खुश करने के लिए कोई ऐसी इबादत की कोई शक्ल करना, खास तौर पे कोई कुर्बानी करना या रोजा रखना या सदका खैरात करना, जिसको हम नजर कहते हैं या नियाज कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो सकती है। लेकिन अफसोस क्या है, आज लोगों ने फलां की दरगाह, फलां की नजर, फलां की नियाज, ये मुहर्रम के अंदर जो सो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की नजर की जाती है, उनकी नियाज की जाती है, उनके नाम पर लोगों को शरबत पिलाया जाता है और क्या कुछ किया जाता, सबीलें लगाई जाती हैं। ये सब कुछ शिरक है। यानी जो नजर और नियाज की जाती है अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के खातिर होना चाहिए। यानी अगर गरीबों को, मिस्किनों को खाना खिलाया जा रहा है तो अल्लाह के नाम पर होगा, ना कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर। अगर किसी को पानी पिलाया जा रहा है तो अल्लाह के नाम पर होगा, अल्लाह को खुश करने के लिए होगा, ना किसी बुजुर्ग, किसी वली, किसी खबर वाले को खुश करने के लिए। तो ये सारा का सारा जो हमारे मुल्कों में धड़ल्ले के साथ होता है, दरगाहों पर जाकर लोग चाहे बूंदी मिठाई बांटते हों या वहां पर जाकर बकरे काटते हों या कोई खाना पकाकर लोगों को खिलाते हों, वो सब कुछ हराम है। वैसे ही हराम है जैसे कि जो सो खिंजीर या बहता हुआ गोश्त या मुर्दार हराम है। क्यों कि अल्लाह ताला ने एक ही आयत में उन तमाम को हराम करार दिया। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता व दमा व लहमल खिंजीरी व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। तो जो आखिरी में जो कहा ना, जो अल्लाह के अलावा जिसके ऊपर नाम लिया जाए, तो जो कुछ अल्लाह के अलावा के नाम पर नजर और नियाज किया जाता है वो सब कुछ उसी में आ जाता है। तो बहरहाल आज के वक्त में जैसे सवाल था कि क्या हम भी नजर करें, हाँ, नजर इबादत की एक शक्ल में से एक शक्ल है, कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए। और नजर से मुराद जो खास तौर पे हमारे मुल्कों में एक तरीका क्या हो गया है, जब अल्लाह के लिए भी करते हैं ना, मिसाल के तौर पर अगर किसी का बच्चा बीमार है तो कोई नजर मानता है कि अगर मेरा बच्चा बीमार शिफा हो जाए तो मैं अल्लाह के रास्ते में इतना सदका करूंगा या कि गरीब को खिलाऊंगा या जो कुछ भी है। तो इस तरीके की जो नजर करते हैं, हालांकि अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ये भी पसंदीदा नहीं है। क्यों कि अल्लाह ताला तुम्हारे और हमारे इस तरीके के आमाल का मोहताज नहीं है। फिर नजर जायज कौन सी नजर है? ऐसा कोई जायज काम, ऐसा कोई नेक काम
जो आप पर फर्ज नहीं था लेकिन आप वॉलंटरीली अपने ऊपर फर्ज कर लें, उसको कहा जाता है नजर। मिसाल के तौर पर हम पर जो सो तहज्जुद की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान ये नजर कर ले कि मैं हर दिन हर रात जो सो 4 रकात तहज्जुद पढ़ूंगा या 2 रकात तहज्जुद पढ़ूंगा इस तरीके से, तो अब ये नजर है और उसको वो नजर पूरी करना जरूरी और लाजिम है। तो बहरहाल दोनों भी किस्म, एक जो पहली मैंने बताया ना कि जो कुछ काम हमारा हो जाए या कोई मुश्किल हो जाए, दूर हो जाए, तो हम नजर करते हैं, ये जायज तो है, और जब वो काम हो गया तो अब आपके ऊपर लाजिम और जरूरी है कि उस नजर को आप पूरी करें, और अगर पूरी नहीं करते हैं तो आपको उसका नजर का फिदिया देना पड़ेगा उसको नहीं करने का। बहरहाल वो करना जरूरी है लेकिन पसंदीदा नहीं है। लेकिन मुतलकन नजर ये है कि बिना किसी शर्त के अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत है, मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि जो सो मैं सदका खैरात करूंगा, मैं जो सो कुछ नेक काम करूंगा, या फला मस्जिद के लिए कोई काम ये कर दूंगा, इस तरीके से कोई नेक काम करने का इरादा करते हैं, तो ये नजर है, उसको भी पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जो गैरुल्लाह के नाम से जो नजर और नियाज होती है, जो लोग रखते हैं, फला दरगाह के पास जाकर कोई कुफल लगा के आता है, कोई धागा बन के आता है कि हमारी फला काम हो गया तो हम वहां पर इतना लोगों को खाना खिलाएंगे, या उस गले में इतना पैसा डालेंगे, या बकरा काटेंगे, अगरचे कि वो बकरे को ज़िबा करते उसमें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही कह रहे हों, लेकिन उसको वो हलाल नहीं होगा और उसके ऊपर सजा मिलेगी, क्योंकि गैरुल्लाह को खुश करने के लिए वो नजर होती है। तो जो गैरुल्लाह के नामों की नजर होती है, अगर हमने तय भी कर लिया था, हमने अपने आप को हमने कभी इस तरीके से नजर मान भी लिया था, तो अब हमारे लिए जरूरी और लाजिम है कि उस नजर को तोड़ दें, उस नजर को ना करें, क्योंकि उसको ना करने में खैर है और उसको करने में जो शर है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि मैं वाजे कर दिया हूँ, अगर वाजे नहीं हुआ है तो उसके ऊपर आप सवाल कर सकते हैं और मजीद, वरना तो वक्त खत्म हो रहा है, 2 मिनट बाकी है। तो बहरहाल बात चल रही थी हमारी मुहर्रम में जो खास तौर पे जो किया जाता है, जो शिरकिया काम किए जाते हैं, ताजियों के सामने जो सो लोग झुकते हैं, उसको फूल लगा रहे हैं, उससे नजरें मान रहे हैं, उनके सामने जो सो वो लोग ये कर रहे हैं, और उसमें ये समझ, हालांकि देखें एक तरफ तो यजीद को गाली देते हैं और कहते हैं, क्यों करते हैं कि वो यजीद ने जो सो हुसैन रज़ी अल्लाह के सर को लेकर इसी तरीके से नेज़े पर लगाकर नाचा था, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि उन्होंने ऐसा किया था, तो एक मर्तबा करने पर उसको जिंदगी भर लोग, सारी दुनिया उसको गाली देती है, और ये हर साल उसको री इनैक्ट करते हैं और ताजिया लगाकर और नाचते हैं, कूदते हैं, उसके सामने उसको तबर्रुक समझते हैं, तो फिर इन लोग ये नेक कैसे हो जाते हैं। तो बहरहाल हमको इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम खुराफा से बचने की ज़रूरत है, और इन तमाम बुरे कामों से। तो इस मुहर्रम के 10 दिनों में ना हमारे लिए कोई ज़रूरी है कि हम किसी तरीके का मातम करें, क्यों कि हुसैन रज़ी अल्लाह से पहले उनके बड़े भाई जो है हसन, उनकी भी शहादत हुई है, अली रज़ी अल्लाह की शहादत हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी का इंतकाल हो गया हो तो वहाँ दूसरों के लिए तस्वीर पढ़ने को दिया जाए, समझाने में, तो यानी अगर किसी का इंतकाल हो गया और मैयत की तस्वीर लेने के बारे में पूछ रहे हैं, क्या है समझाने में। तो बहरहाल अगर इंशाल्लाह अगर वो सवाल सही तरीके से समझूंगा तो फिर बात कर सकता हूँ उस पर कुछ। तो बहरहाल तो हमको चाहिए कि इस मुहर्रम के महीने में बहुत ही मोहतात रहें, ना कोई गम करने की जरूरत है, क्योंकि अली रज़ी अल्लाह की भी शहादत हुई है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह की भी शहादत हुई है, और वहीं पर जो सो उमर रज़ी अल्लाह की भी शहादत हुई है। इनकी शहादत पे तो कोई गम नहीं मनाता, इनकी शहादत पे तो उनकी शहादत के दिन को लोग जो सो मनाते नहीं। तो फिर ये सब कुछ जो सो बहरहाल शियों की तरफ से हमारे जहनों में, हमारे दिलों में आ गया है, इस तमाम को निकालने की जरूरत है। वक्त खत्म हो रहा है, सवाल को अगर मैं समझा हूं तो बाद में उसका तस्वीर से जवाब देने की कोशिश करूंगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तस्बीह तफसीर क्या बोल रहे हैं, बहरहाल कल इंशाल्लाह उसको देख के तफसील से मैं बोलने की कोशिश करूंगा। वक्त खत्म हो रहा है, यहीं पर रुकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।